चलो सबसे पहले हम लोग ना थोड़ा सा लिम्फेटिक ऑर्गन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो अपने बॉडी में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अपने को किससे बचाती हैं? बैक्टीरिया, इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन या किसी भी फॉरेन पार्टिकल से या किसी भी फॉरेन बॉडी से बचाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग वो सब के बारे में देखते हैं। वो सब किस में आएंगे? इम्यूनिटी में आएंगे, है कि नहीं? हाँ सर। आपके पास स्किन है, हाँ सर। यस ये आपको बचाता है कि नहीं बचाता है? यस हाँ सब बताते हैं। ठीक है। अगर आपके पास स्किन नहीं होता एंड योर लिविंग टिश्यू विल कम आउटसाइड, तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस कितने ज्यादा होते हैं? बहुत ज्यादा। तो बहुत सारा होते हैं। कभी कभी देखो कि थिएटर में ऑपरेशन थिएटर जो होता है पूरा स्टेराइल होता है, उसमें भी हम लोग पेशेंट को लेकर के जाते हैं, उसकी सर्जरी करते हैं, और फिर भी कभी कभी क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। सुजीत विश्वकर्मा कौन है? कोई सुजीत? सुजीत कौन है? हेलो? तो हमारी क्लास का नहीं है वो। बाहर से आया सर वो। सुजीत आप लोगों के क्लास का नहीं है? हाँ? नहीं सर नहीं था। मैंने निकाल दिया, सर ठीक है। चलो ठीक है, निकाल दिया। लेकिन ये सब जो लीक होता है, लिंक ये सब कोई आप लोगों में से कोई करता होगा ना? है ना? ओके खैर। सो हियर इफ यू सी बॉडी, मतलब कि विच पार्ट ऑफ द आवर बॉडी विल हेल्प अस फ्रॉम टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम द एनी फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है। तो जैसे आपका स्किन हो गया, तो आपका स्किन आपको फॉरेन पार्टिकल से बचाता है। टीयर हो गया, टीयर बचाता है कि नहीं बचाता है? हाँ सर। हाँ आता है। तो ये सब भी क्या आते हैं, दीज आर दी पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो हम लोग अभी देखते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है। इफ यू सी द एडिनॉइड, एडिनॉइड जो होता है कहाँ पे होता है? नाक में होता है, नोजल में होता है, ठीक है। तो जस्ट बिहाइंड द नेजल कैविटी देयर इज एडिनॉइड, इट हेल्प्स दी any foreign party, it is not allow any foreign particle to go inside through the nose, ठीक है। second is the tonsil, tonsil will not allow any type of the foreign particles from the throat। अभी आपने क्या किया, मस्त में गया पानी पूरी खाया, पानी पूरी में उसने गटर का थोड़ा सा पानी मिला के खिला दिया, ठीक है। आप तो खा लोगे लेकिन ये टॉन्सिल दूसरे दिन फूल जाएगा, बोलेगा कि क्या खा लिया, ठीक है। तो बिकॉज दैट टॉन्सिल हेल्प्स इन द ट्रैप द बैक्टीरिया फ्रॉम दैट पानी पूरी, ठीक है, एंड इट विल swell आउट। तो टॉन्सिल क्या है? टॉन्सिल इज अ पार्ट ऑफ, और द टॉन्सिल इटसेल्फ इज अ ओवरऑल लिम्फॉइड ऑर्गन। क्या है? लिम्फॉइड ऑर्गन है। क्या है? लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन। तो जो भी लिम्फ है, क्या है? लिम्फ। लिम्फ। तो लिम्फ क्या हेल्प करेगा? जितने भी अपने बॉडी में लिम्फ है, इट विल हेल्प इन व्हाट? इट विल हेल्प इन टू कैप्चर द बैक्टीरिया और एनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स टू प्रिवेंट योर बॉडी। ये आपकी बॉडी को क्या करता है? प्रिवेंट करता है, ठीक है। जस्ट आई गिव द एग्जांपल, किसी को ना ये है, जैसे कि पेट है, पेट में भी आपको ढेर सारा नोडुल दिख रहा है, लिम्फेटिक नोड, यानी कि Yes. बॉडी एब्डोमेन में दिख रहा है। अभी किसी का एब्डोमेन में जो ये है, क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक नोड, काफी स्वेलिंग हो गया है। तो स्वेलिंग हो गया तो आपको पता है क्या डेफिनेटली इसमें बैक्टीरिया है? नहीं सर। No. समटाइम्स व्हाट हैपन कि जैसे कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा कैंसर के बारे में बताता हूँ। जैसे कि क्या है, कैंसर किसको बोलते हैं? कहीं पे पूरा का पूरा क्यूबॉइडल सेल है। कैसा सेल है? क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल सेल है, लेकिन वहां पे 100-200 कैसे कॉलमनर सेल आ गए हैं। तो वो जगह कॉलमनर की है? नहीं सर क्यूबॉइडल की है। तो वो क्यूबॉइडल की है। तो ये जो कॉलमनर है वो कोई मतलब दूसरी जगह से आया है, मतलब हाँ उसने सर। क्या किया है, क्यूबॉइडल की जगह को हड़प लिया है। क्या कर लिया है? क्यूबॉइडल हड़प जगह लिया। को हड़प लिया है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द मेटास्टेसिस। क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। जैसे आप लोग हो, ठीक है, तो आप लोगों का
जब जाते हो फर्स्ट डे हम लोग जाते हैं स्कूल में तो एक बेंच अपना फिक्स हो जाता है, मतलब फर्स्ट डे जिस बेंच पे हम लोग बैठते हैं तो वी विल आर कंफर्टेबल ऑन दैट बेंच, और वो बेंच हम लोग लाइफ टाइम मतलब कि पूरे साल भर के लिए लग जाते हैं, ठीक है। अब कोई दूसरे दिन आपसे भी जल्दी आकर के उस बेंच पे बैठ गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सो दिस इज कॉल्ड द मेटास्टेसिस। क्लियर है? सर आपको वर्ड लिख देंगे। अरे मेटास्टेसिस का नाम नहीं सुना है आप लोगों ने? मेटास्टेसिस, नहीं। मेटास्टेसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे इंसानों की पार्टी चल रही है, किसकी? इंसानों की, ठीक है। उसमें 25-30 कुत्ते झुंड में आ गए और वो क्या कर रहे हैं, इंसानों को काटने लग रहे हैं, ठीक है। तो वो जो डॉग लोग आए उन लोग क्या हैं, दे आर दी मेटास्टेसिस फॉर दैट फंक्शन, अंडरस्टूड? यस सर। जस्ट आई विद मोर एग्जांपल, जैसे कोई एक पर्सन है, वो क्या करता है, टोबैको खाता है। क्या खाता है? टोबैको। 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 टोबैको को कहाँ पे रख करके उन लोग चू करते हैं? जस्ट बिहाइंड द लोअर लिप। हाँ या सर। when they are using the area just behind the lower lip, तो क्या होता है, टोबैको में निकोटीन होता है। क्या होता है टोबैको में? निकोटीन। 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 तो दैट निकोटीन इज अ कोरोसिव इन नेचर। यस हाँ या सर। तो इफ इट इज अ कोरोसिव इन नेचर, तो ये जो निकोटीन है, तो ये निकोटीन कोरोसिव है, तो ये अपने स्किन को तो ब्रेक करेगा कि नहीं? हाँ सर। अल्सर फॉर्म। ना जो अंदर का स्किन है, दैट इज द रेडिश स्किन इनसाइड द लिप, तो ये क्या करेगा, इसको अल्सर प्रोड्यूस करेगा, मतलब डिसकंटिन्यूटी ऑफ स्किन इज कॉल्ड एज अल्सर, है ना। डिसकंटिन्यूटी ऑफ Yes. स्किन इज कॉल्ड एज यस सर। अल्सर। अब क्या हो गया, अल्सर हो गया इसको। ये भाई साहब इतना टोबैको खाए, इतना टोबैको खाए, भाई साहब को क्या हो गया है, अल्सर। लेकिन जब तक अल्सर हुआ तब तक वो पर्सन टोबैको का क्या हो गया था, एडिक्ट हो गया Addict हो था। गया था। एडिक्ट हो गया था। एडिक्ट हो गया था। अबे भाई साहब वो ये निकोटीन खाते खाते एडिक्ट हो गए हैं। अभी क्या हुआ, उसको अल्सर हुआ, तो अल्सर को हील होने के लिए वो पर्सन को टाइम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ Yes. सर। लेकिन वो पर्सन एडिक्टेड हो गया, वो देगा क्या? नहीं सर। वो क्या करेगा, उसी पेन पे, उसी अल्सर पे नेक्स्ट टाइम भी क्या करेगा, टोबैको रखेगा और खाएगा, ठीक है। तो अपनी बॉडी क्या करती है, ये जो अल्सर हुआ उसको क्या करेगी, अल्सर को क्योर करेगी। क्या करेगी, अल्सर को क्योर क्योर करेगी। करने की कोशिश करेगी, ठीक है। लेकिन हम लोग भी क्या मतलब जो टोबैको खाते हैं वो भी क्या एक नंबर के एडिक्टेड लोग हैं। तो वो क्या करेंगे, कंटिन्यू क्या खाएंगे, टोबैको खाएंगे। फिर अल्सर क्योर हुआ, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से टोबैको खाया, फिर टोबैको खा के फिर क्या हो गया, फिर अल्सर हो गया। फिर अल्सर हो गया। अब टाइम ऐसा ऐसा आएगा कि बॉडी हील ही नहीं करेगी। हाँ, ऐसा बार बार होते 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 बॉडी क्या बोलेगा, बॉडी बोलेगा यार इसको कितना समझाया, इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो अगली बार जो सिंपल एपिथेलियल सेल चाहिए था, उसकी जगह पे क्यूबॉइडल या कॉलमनर एपिथेलियल सेल आ जाएंगे। तो किसकी जगह थी ये, सिंपल एपिथेलियल सेल की, पर कौन आ गया, क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल और कॉलमनर। तो ये क्यूबॉइडल कॉलमनर का प्लेस है कि सिंपल एपिथेलियम का प्लेस है? सिंपल एपिथेलियम का सर। तो जो सिंपल एपिथेलियल है ना, तो जब वो डेवलप होता था तो सिंपल एपिथेलियल जैसे 100 क्या हुए हैं, जैसे जस्ट मतलब कि फॉर एग्जांपल देयर आर द 100 सेल, तो 100 सेल जो थे रप्चर हुए थे, फिर सिंपल एपिथेलियम सेल के जब 100 सेल डेवलप हो जाएंगे तो उसके बाजू वाले सेल क्या बोलेंगे, अरे भाई बस कर, भीड़ करेगा क्या? तो भीड़ करेगा इन द सेंस मींस पहले कितने थे, 100 रप्चर हुए, तो अभी नए कितने बनेंगे, 100 बनेंगे। कितने बनेंगे? 100 ही बनेंगे। अरे 100 ही बनेगा ना, जितना रप्चर हुआ जितना है। रप्चर हुआ उतना ही बनेगा। हाँ, तो लेकिन अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, उससे प्रॉब्लम ज्यादा ये बनना हो स्टार्ट रही हो है जाएगा। कि सिंपल एपिथेलियल सेल आया क्या वहाँ पे, नहीं सर। नहीं। तो वहाँ पे क्यूबॉइडल और जर्मिनल ही आ रहा है, मतलब क्यूबॉइडल या अदर टाइप के कॉलमनर ही आ रहे हैं। उन लोगों को सिंपल से कोई लेना देना है क्या? नहीं सर। सिंपल वाला बोलेगा अरे भाई इतना मत बढ़ो, इतना बढ़ो, ए तू चुप बैठ बे, मैं बढ़ूंगा। So that is called as the what, uncontrolled growth of cell which will convert in the tumor which is called as the Cancer. cancer. Clear है?
ऐसे Yes, कैंसर sir. होता है, क्लियर है? ओके। तो ये जो कैंसर सेल्स है ना, कैंसरस सेल्स आल्सो कैप्चर्ड बाय द लिम्फोइड सेल्स और द लिम्फोइड ऑर्गन, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है? तो एडिनॉइड हो गया, टॉन्सिल हो गया। टॉन्सिल क्या होता है? व्हाट इज द टॉन्सिल? व्हाट इज द टॉन्सिल? Lymphoid टॉन्सिल इट इज organ. आल्सो लिम्फोइड Enlargement. ऑर्गन, ठीक है? लिम्फोइड ऑर्गन। हाँ, तो इट इज प्रेजेंट इन द नेक, बोथ साइड ऑफ नेक। समटाइम्स क्या होता है कि आवर बॉडी इज व्हाट टू सेंसिटिव and it will sensitize with any kind of the oily or the cold things, तो उसके वजह से स्वेल हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, टॉन्सिल्स को निकाल दिया जाता है, ठीक है? लिम्फ नोड हो गया, दैट इज कॉल्ड द सर्वाइकल लिम्फ नोड। कौन से एरिया में है? नेक एरिया में है। नेक एरिया हाँ, के पीछे सर। कौन सा Yes. वर्टिब्रे होता है? सर्वाइकल। So that is called the cervical lymph node. Here can you see thoracic lymph node? यस सर। So this is Yes. called as the thoracic or the axillary lymph node. कौन सा? thoracic और Axillary. तो ये जो आर्मपिट का एरिया होता है, तो आर्मपिट एरिया इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सिलरी रीजन। कौन सा रीजन? एक्सिलरी रीजन। तो दैट इज कॉल्ड, region. हाँ, तो दैट इज कॉल्ड द एक्सिलरी लिम्फ नोड, सॉरी। सो हियर इफ यू सी, दैट इज अ thoracic duct entering vein। यहाँ पे दिख रहा है आपको थाइमस। व्हाट इज द थाइमस? वो eating के बाद डिसअपियर हो जाता है टेम्पररी सर। ग्लैंड। So that is a temporary Produce- gland which helps in Produce T lymphocyte. which maturing the T lymphocyte, not producing. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? Mature. So it helps in what? Maturation. Okay. So here can you see the spleen? Spleen is present just opposite to liver. Spleen is present just opposite to Liver. liver. Spleen is also called as Graveyard of RBCs. graveyard of RBC. And one remember one thing. So this is the largest lymphoid organ. क्या? लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन। Largest lymphoid organ. Understood? This is the largest lymphoid organ. Clear है? यस सर। अब देखो स्प्लीन का एक फंडा और क्या है, जस्ट मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद कहाँ का ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है? Digestive system. जी, Digestive system. कहाँ का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है? ब्रेन और बॉडी। लिम्फ वगैरह का। तो इसलिए देखो खाना खाने के बाद ब्रेन का थोड़ा सा क्या होता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, बिकॉज द ब्लड इज व्हाट कमिंग टुवर्ड्स द ब्लड इज कमिंग टुवर्ड्स GI द tract. जीआई ट्रैक्ट, GI ठीक है? tract. तो उसकी वजह से ब्लड थोड़ा सा कम पड़ जाता है। अभी उसी समय पे क्या हुआ, आपको भागना पड़ जाए। क्या करना पड़ जाए? भागना पड़ जाए। मतलब क्या हुआ कि किसी ने आपको खाने पे बुलाया, तो खाने पे बुलाया, मस्त में खाना वाना खिलाया, बाद में पता चला कि अरे आपके खाने में तो पॉइजन है। क्या है? पॉइजन है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे डॉक्टर पहले के पास। डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करोगे। तो जिसने जहर आपको दिया है वो आपको डॉक्टर के पास जाने देगा? नहीं सर। नहीं देगा। तो आप भागने की कोशिश करोगे। तो आप जब भागने की कोशिश करोगे तो आपके दोनों लिम्ब के ब्लड सप्लाई कट ऑफ हुए हैं कि उतने ही हैं? कट ऑफ हुए हैं, क्योंकि आपने खाना खाया है तो वो खाने को दे रहा है, मतलब जीआई ट्रैक्ट को दे रहे हैं ना ब्लड सप्लाई। तो फिर भी आपको क्या करना है, भागना है। फिर भी आप भागना चाहते हो, तो स्प्लीन बेचारा इतना अच्छा है ना, पूरा का पूरा स्प्लीन स्क्वीज हो जाता है। क्या हो जाता है? स्क्वीज हो जाता है। और पूरा का पूरा जो स्प्लीन का ब्लड होता है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, जिससे आपके ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में क्वेश्चन आता है, व्हाई स्प्लेनिक आर्टरी इज टॉर्सियस? द ओनली आर्टरी इन द बॉडी इज टॉर्सियस इन आवर बॉडी, that is splenic artery. Understood? यस सर। Yes, sir. तो splenic artery कैसी है? Tortuous है। What is the tortuous? Tortuous means it looks like a zigzag कैसा, मतलब इतना ज्यादा ब्लड भर गया, it looks like a zigzag. Understood? यस सर। Okay. So here can you see the growing area? This is called the growing area. हाँ यस सर। ये this is called the growing area. So this is called the growing lymph node. And this is a lymphatic vessel. This is a bone marrow. Here can you see the appendix? Appendix is also a lymphoid organ. वेस्टिजियल ऑर्गन। हाँ, मतलब lymphoid ये, हाँ, vestigial है। मोस्ट ऑफ का भी किसी में lymphoid का भी काम करता है, ठीक है? अपने में तो vestigial है।
So here if you see pair patches, can you see the pair patches? Yes, sir. एग्जाम में Yes. आता है, और जब आप पहली बार बॉडी को डायसेक्ट करोगे ना, तो जब आप जीआई ट्रैक को डायसेक्ट करोगे ना, तो ऐसा पंपकिन देखा है, पंपकिन हाँ, Yes. सर. हाँ पंपकिन के सीड देखा है आप लोगों ने, पीला पीला कलर का होता है, छोटा हाँ, छोटा, सर. ये हाँ, एक सर। लीफलेट की तरह होता है, एकदम सेम टू सेम वैसे ही पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे छोटे 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 येलो कलर के ही फैटी 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 ऐसे कुछ तो चिपका होगा, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड द पेयर पैचेस, एंड दैट पेयर पैचेस इज आल्सो अ टाइप ऑफ lymphoid organ. It is also a type of lymphoid organ. Clear है? Yes. Any doubt? It is Okay. also type of lymphoid organ. Clear? यहाँ पे आपको thoracic अपेंडिक्स को लिम्फोइड में क्यों रखा है, बताइए ना. देखो, कभी कभी किसी किसी में क्या होता है, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं या कुछ होता है, या बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि वो स्टोर करके रखता है, बाद में उसका धीरे 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 डाइजेशन करके ऊपर भेजता है, तो इसलिए किसी किसी में लिम्फोइड ऑर्गन का भी काम करता है, ठीक है. नेक्स्ट, ओके सर. thoracic duct हो गया. thoracic duct is what? तो ये the thoracic duct is what? This is a duct of lymphatic node. lymphatic vessels का ही duct है वो, ठीक है. यहाँ पे आप देखो, there is a what? right lymphatic duct. right lymphatic duct, can you see? So this is called the right cervical lymphatic duct or the node, and this is a left cervical lymphatic node or duct. Understood? Yes, sir. So Yes. lymphoid organ is also helps in immunity, hence it is important. Okay. Yes, sir. Okay. So if you see the immune system, the system that gives immunity to your body by recognizing, responding, and remembering the foreign antigen, that is called the immune system. It includes lymphoid organ. It includes lymphoid organ, tissue, cell, and soluble molecules like antibodies. They play a role in allergic reaction, autoimmune disease, and organ transplant. Understood? Yes, sir. जस्ट आई यू द एग्जाम्पल, ठीक है. आप लोगों ने देखा था कि बिहार के एक बंदे का वीडियो फेमस हुआ था कि 5 चीज आप लेकर के बैठ जाओ तो आप दवा खाना आराम से खोल सकते हो, 5 रामबाण. पता नहीं आप लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था. तो एक मतलब कि बिहार का पर्सन है, वो उसके पास कोई डिग्री उग्री नहीं है, झोला छाप डॉक्टर है. तो उसको पूछा गया कि भाई आप डॉक्टरी कैसे करते हो, तो ही टोल्ड दैट हमारे पास 5 रामबाण हैं, वो 5 रामबाण हम लेते हैं, तो उसके बाद हम किसी को नहीं देखते हैं, कोई भी पेशेंट आ जाए हम उसको बचा लेते हैं. तो ही थॉट दैट मींस व्हाट, यू नो, कि जैसे ही बॉडी में एलर्जी, यू नो अबाउट द स्टेरॉइड. हाँ सर. तो व्हाट इज द स्टेरॉइड? स्टेरॉइड का एक सबसे अच्छा फंक्शन क्या है? इट स्टॉप्स ऑल द पैथोलॉजिकल फंक्शन इन बॉडी. अंडरस्टूड? अब देखो क्या हुआ, किसी को एलर्जी हो गई, तो एलर्जी हो गई तो अपने बॉडी में क्या हो रहा है? मास्ट सेल एक्टिवेटेड हो गए हैं. Yes. कभी मास्ट सेल सुना है इसके बारे पहले? कभी Mast के बारे cell. में? Yes. कहाँ पे होता है मास्ट सेल? सुना है, सुना है. वो स्किन के beneath होते हैं. तो कौन सा टिश्यू में होता है? एरियोलर टिश्यू. गुड, एरियोलर टिश्यू में होता है, ठीक है. सो इफ यू सी द मास्ट सेल जब एक्टिवेटेड हो जाएंगे तो वो कुछ ऐसे एलर्जेंस रिलीज करेंगे जिससे अपने पूरे बॉडी में रेडनेस, इचिंग वगैरह होने लगेगा, है कि नहीं? Yes. तो उसको रोकने Yes, के लिए sir. वी आर यूजिंग स्टेरॉइड. अगर किसी ने कोई मेडिसिन दे दिया और किसी को कुछ होने लगा और वो सिचुएशन उससे हैंडल नहीं हो रही है, तो उस समय पे भी हम क्या करते हैं? वी आर गिविंग दी स्टेरॉइड. किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, वी आर यूजिंग स्टेरॉइड. आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, ये कोरोना में बहुत फेमस था, मिथाइल प्रेडनिसोलोन. अगर आपने किसी का देखा होगा डिस्चार्ज समरी ना, तो वहां पे देखोगे एमपीएस करके एक ड्रग यूज हुआ है. एमपीएस, दैट इज मिथाइल सुना है सर. प्रेडनिसोलोन, ठीक है. और या तो आप लोगों ने एक ड्रग ऐसा सुना होगा, सॉलुमेड्रॉल. So this is what these are the steroid and stops any kind of the pathological function in the
बॉडी, वंस यू स्टॉप द पैथोलॉजिकल फंक्शन इन योर बॉडी, तो आपके बॉडी में कुछ हार्म होने वाला है, तो कुछ भी हार्म नहीं होगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, प्लीज राइट इट डाउन। डन सर। डन एवरीवन, चलें आगे। Yes, sir. क्या? ओके, Sir, can you use different slide? डिफरेंस स्लाइड मतलब? अरे वो बैकग्राउंड मेरे को फिर से एडिट करना पड़ जाएगा, बैक पे जाके। दिख तो रहा है, व्हाइट एंड ब्लैक तो है। हाँ सर दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है। Okay, so if you see the lymphoid organs, so the organs where origin, क्या? The organ where origin, maturation and proliferation of lymphocyte occur, that is called as the lymphoid organ. Understood? Lymphoid organ किसको बोलते हैं? What is the lymphoid organ? The organ where origin, maturation and proliferation of lymphocyte occur, that is called as the lymphoid organ. Lymphoid organ is of how many types? Two types. Two types. Two types. Secondary. Primary lymphoid organ and secondary lymphoid organ. Please write down फिर Sir, primary, वो secondary. B lymphocyte, C lymphocyte क्या है? अच्छा, okay. That is a type of T lymphocyte. हाँ, yes. डन सर। Done? Yes, sir. यस सर। चलते हैं आगे। Now see the lymphoid organ. If you see the lymphoid organ here, the primary lymphoid organ and secondary lymphoid organ. The primary lymphoid organ, what is the primary lymphoid organ? The immature lymphocytes differentiated into the antigen sensitive lymphocyte, that is called as what? That is called as primary lymphoid organ. जहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है अकॉर्डिंग टू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। अंडरस्टूड? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये कोई एंटीजन ए है, क्या है? एंटीजन ए है, ठीक है।
आपके पास दो एंटीबॉडी हैं, तो ये इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, तो आप किसका यूज करना चाहोगे? बी। बी का यूज करना चाहोगे ना, तो ये इसके लिए Yes. सेंसिटिव है, वहां पे सी जाके कुछ कर पाएगा क्या? No, sir. नहीं। सी जाके कुछ नहीं पाएगा। तो प्राइमरी lymphoid organ is a lymphoid organ where immature lymphocyte differentiated into antigen sensitive lymphocyte। अभी ये बताओ कि अगर आप लोगों का नीट और जेई बैच अलग अलग कर दिया जाता है, ठीक है, अगर ऐसे ही मस्त जैसे वो क्या बोलते हैं सब मिला जुला करके जो पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ाया जाता था तो कुछ होता था क्या? नहीं। मतलब वही मैथ में चल करके आप लोगों को भी पढ़ाता, वही बायो चल करके हम लोग जो है इंजीनियरिंग वाले को भी पढ़ाते थे, पूरा मिक्स मसाला हो जाता था। हाँ सर। अगर वो मिक्स मसाला हो जाता था तो उसमें से जो रिजल्ट चाहिए या जो आपको बनना है तो वो चीज हो पाती क्या? नहीं। तो अपने को क्या करना है, टारगेट स्पेसिफिक वर्क करना है, ठीक है। टारगेट स्पेसिफिक वर्क मतलब जैसे अभी आपको डॉक्टर बनना है तो अगर आप मैथ थोड़ा सा कम सीखोगे चलेगा, बट यू हैव टू फोकस ऑन बायो। लेकिन अभी किसी को जेई में जाना है तो उसको बायो से लेना देना नहीं है, पर बेसिक बायो तो उसको भी लगेगा, समझ रहे हो ना? सो दैट इज व्हाट कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेच्योर लिम्फोसाइट को डिफरेंशिएटेड किया जा रहा है। क्लियर है? जैसे कि यूनिवर्सिटी होती है बड़ी सी, वहां पे बच्चा 10वीं से निकला, फिर वो बच्चे को डिफरेंशिएटेड कर करके जहाँ पे उसको जाना है वहां पे डिफरेंशिएटेड कर दिया। ये काम कहाँ पे होता है? प्राइमरी लिम्फोड ऑर्गन में। क्लियर है? एग्जांपल Yes. इज बोन मैरो एंड thymus. You know the thymus gland helps in the maturation of T lymphocytes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thymus is the large during birth, but gradually reduce in the size and become very small size in puberty. Anyone knows the process in which the thymus size will reduce? Anyone? No, sir. क्या सर? Anyone knows the name of the process in which the thymus gland reduce as the age progress? बोलो। नहीं, sir. अरे मैंने बताया था ना, अपोप्टोसिस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? देयर इज अ प्रोसेस अपॉप्टोसिस। अपोप्टोसिस ओ है, ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है? द मैच्योर्ड लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू दीज ऑर्गन। क्लियर है? यस Yes. सर। जैसे आपका क्लासेस कैश 25, कैश 25 क्या है? प्राइमरी है ना, क्योंकि अभी हाँ आप सर। डॉक्टर इंजीनियर कुछ बने हो क्या? नहीं सर, अभी अभी तक आप प्रोग्रेस कुछ में नहीं है। हो, तो आप उस प्रोग्रेस में हो, मैच्योरेशन के प्रोग्रेस में है। अगर आप इसमें से क्या कुछ भी बन सकते हो, ठीक है। आप उसमें से डॉक्टर भी बन सकते हो और उसमें आप क्या बन सकते हो? इंजीनियर भी बन सकते हो, ठीक है। क्लियर है? अब वो प्रोसेस चालू है, फिर इसके बाद अगर आप जाओगे तो जाओगे मेडिकल कॉलेज में जाओगे, फिर या तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे। ये सब आपका प्रोसेस चालू है अभी तक, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बार आप कैश 25 से निकलोगे तो आपका फ्यूचर तो डिसाइड हो जाएगा कि आप इंजीनियरिंग में जाओगे या मेडिकल में जाने वाले हो। पर हॉस्पिटल क्या है? सेकेंडरी है। हॉस्पिटल सेकेंडरी है ना, बिकॉज वो किसका अड्डा है? डॉक्टर लोग का अड्डा है ना। समझ में आ रहा है? हाँ सर। यहाँ Yes. पे क्या बोल रहा है? मेच्योर्ड लिम्फोसाइट माइग्रेट टू दीज ऑर्गन। मेच्योर मतलब आप डॉक्टर बन गए हो, नाउ यू आर माइग्रेटिंग टू द हॉस्पिटल, सो दैट इज अ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अंडरस्टूड? ओके। सो एग्जांपल इज स्प्लीन, lymph node, tonsils, spare patches of the small intestine, and appendix. Secondary lymphoid organ are the sites of interaction of lymphocyte with antigen which then proliferate to become effector cell. ठीक है। यहाँ पे क्या है? बच्चा है। क्या है? बच्चा है, मतलब इन्फेंट है या क्या है? चाइल्ड है, ठीक है। यहाँ पे आगे क्या हो जा रहा है? एडल्ट होकर के क्या कर रहा है? फाइटिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? फाइट कर रहा है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दैट टू। एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, और 4 3 या सेकेंडरी का नाम दिया रहेगा और एक प्राइमरी का नाम दिया रहेगा।
Done, sir. Done, sir. डन एवरीवन, आगे चले। हाँ, Yeah, sir. Yes, sir. ओके, No, sir. एक मिनट. Done, sir. डन एवरीवन। Yes, sir. ओके, here is the see. Can you see bone marrow? yes, sir. तो बोन मैरो कहाँ पे होता है? मतलब जो लॉन्ग बोन्स होते हैं ना वहाँ पे। ओके, वो लॉन्ग बोन एंड Femur. long bone and flat bone. Please remember that Flat. long bone and flat bone is the site of what? Bone marrow. ठीक है? So femur is a longer bone. ठीक है? So can you see this is a thymus. Thymus have how many lobes? There Two are lobes. two Two. lobes. ठीक है? और ये क्या कहते हैं? That helps in the maturation of what? T lymphocyte. T lymphocyte. Maturation of two lymphocytes. ठीक है? So this is a primary. ठीक है? Now come to the secondary. What is this? Spleen. 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 ठीक है? तो it is present just opposite to Liver. 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 ठीक है? What is this? This is a lymphoid node or the lymph node. What is this? This Lymph is a node. lymph node. तो इसमें देखो आपको अफरेंट और इफरेंट दिखता होगा. अफरेंट मतलब आ रहा है, इफरेंट मतलब जा रहा है. जा रहा है. Here you can see the tonsils. This is the Yes, sir. pharynx Yes. and this is this. ठीक है? So this is the tonsil. This is the tonsil area. तो sometimes it will swell. और वो बार-बार swell होता है तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? We go for tonsillectomy. Can you see? This is appendix. So can you see this is a vermiform appendix, Yes, sir. Yeah. worm-like appendix, ठीक है? Yes. And due to the appendicitis, then we cut the appendix and we remove from the body. So this is a pair patches. Can you see? ये intestine है. ये intestine है. उसके अंदर क्या है? This is what? Villi. villi, ठीक है? और उसको ऊपर सरफेस पे can you see pair patches blue कलर के? हाँ, sir. So Yes. this is the pair patches. Now come to the spleen. Can you see artery of the spleen? कैसे दिख रही है? Yes. सीधी है कि tortuous है? Tortuous. Tortuous. Anyone sir. tell me why it is a tortuous? Why it is a tortuous? Anyone? अरे अभी बताया था ना. तो जो मैंने मतलब- एक्सप्लेन किया था इतना तो लंबा ब्लड बहुत ज्यादा होता है इसलिए. हाँ, तो इतना लंबा सा जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था वो उसको एक वर्ड में आप लोग बता सकते हो. बिकॉज इट इज रिजर्वायर ऑफ द ब्लड. बिकॉज इट इज रिजर्वायर Reservoir ऑफ of blood. blood and it utilized during emergency condition. Clear? Yes, sir. So here if you see the hymen, sorry hilum, so this is the hilum area. ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है? पूरा का पूरा जहाँ से आर्टरी और वेन्स वगैरह जाते हैं. So that is the spleen का part. So here you can say it is a bean-shaped organ. It contains lymphocytes and phagocytes. It remove worn out RBC and microorganism from blood. Okay, and it is a reservoir of erythrocyte. Clear है? Hence it is Yes, sir. tortuous.
ये सब एमबीबीएस के क्वेश्चन है। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जाओगे ना तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, व्हाई इट इज अ टॉर्सियस, व्हाई इट इज अ लॉन्गर, व्हाई इट इज अ स्मॉलर। ये हो गया तो क्या होगा, जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ईसीजी पढ़ाया था, तो ईसीजी में मैंने आपको बताया था ना, व्हेन देयर इज अ पोटेशियम लेवल इज हाई तो यू विल सी देयर इज अ टॉल टी। तो ये सब जो है आपको फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में पढ़ाया जाएगा। डन? यस सर। हो गया सबका? चलें आगे। Yes, sir. एक मिनट। पहले बोलने क्या जाता है। हो गया। Now come to the lymph node. Can you see the lymph node? So if you see the outer region, it contains lymphocyte cell that detect and destroy the harmful bacteria. If you see the inner side, it contains macrophages, cells that hunt and eat the harmful bacteria. Here if you see the lymph vessels carry lymph into the lymph node. Here if you see the vessels that ensure that lymph nodes flow in one directional. Here if you see the valve is there, and here if you see the lymphatic vessels carry lymph out from the lymph node. So it is a small solid structure found in lymphatic system. They trap the microorganisms to the other antigen. Trapped antigen